वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक पार्ट 2 में आ जाओ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सभी क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। चलो, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10। फोकस करना है यहाँ पर, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन 2 वर्ड से बना हुआ है यहाँ पर, हेलो एंड दूसरा अल्केन है। हेलो मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे हेलोजन ग्रुप की बात करने वाले हैं। और हेलोजन में हम क्या क्या लेंगे, एक्स की जगह पर यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17 ग्रुप हेलोजन ग्रुप है, एलिमेंट यूज़ करेंगे 17 ग्रुप के। और साथ में 2 है हमारे पास, एक है अल्केन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ, और एरिन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं। तो ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे, अल्केन के ऐसे कंपाउंड पढ़ने और अल्कीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऐसे कंपाउंड पढ़ने जो हेलोजन कंटेनिंग है। पूरे चैप्टर में इसी से रिलेटेड पढ़ना है। और बहुत सारे कंपाउंड है जो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड में इसका बहुत यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन से कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले सिंपल सा हेलो अल्केन क्या होता है एंड हेलो एरिन क्या होता है वो। तो इस एग्जांपल मान लो हमने लिया है एक अल्केन ले लेते हैं और अल्केन के अंदर CH4 ले लेते हैं। हाइड्रोजन कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन, उसको हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं किसके साथ, X के साथ, हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं। 4 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं किसके साथ, हम हेलोजन के एलिमेंट के साथ, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी के साथ में भी सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं। क्या बनेगा यहाँ पर, X अटैच होगा यहाँ पर। ये क्या था, अल्केन है। अब इसे क्या बोलेंगे, हेलोजन कंटेनिंग अल्केन हुआ, मतलब यही क्या है अपना हेलो अल्केन हुआ ये। तो मतलब ऐसे ही कंपाउंड पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते इसी से रिलेटेड, CH4 है, सब्स्टिट्यूशन किससे करवा देते हैं, मान लो क्लोरीन से करवा देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब इट इज़ CH3Cl। क्या नाम होगा इसका, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इसी तरह CH3 कोई भी एक हाइड्रोजन या दोनों हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करवा लेते हैं। मान लो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, यहाँ पर भी करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा, CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर लग गया मान लो Cl। तो इसका नेम क्या होगा, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। तो ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पर अल्केन के अंदर से हाइड्रोजन का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन किससे करवाएंगे हम, हेलोजन से। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलो अल्केन। मतलब इसी के बारे में आधा चैप्टर तो यही पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं हेलो अल्केन है, तो उसके बारे में तुम्हारे सामने 10-15 एग्जाम्पल दिमाग में आ जाने चाहिए। तो हेलो अल्केन किसे बोलेंगे, क्लियर है ना। चलो, उसी तरह चैप्टर का सेकंड पार्ट कौन है, हेलो एरिन है। एरिन मतलब कौन से एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं हम, बेंजीन ले लेते हैं। कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन होंगे कार्बन के साथ, जो इंडिकेट नहीं कर रहे हैं लेकिन है ना यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। तो कोई भी एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करवा लेते हैं किससे, हेलोजन से। तो क्या बनेगा यहाँ पर, मान लो X लगा देते हैं यहाँ पर, इट्स कॉल्ड दी हेलो एरिन। तो ये है एरिन कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ एक हाइड्रोजन, क्या बन रहा है, हेलो एरिन कंपाउंड बन रहा है।
जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेंजीन का ही एग्जाम्पल है ये। क्या बनेगा यहाँ पर, अगर क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं हम तो क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। क्या बना यहाँ पर, क्लोरो बेंजीन। बेंजीन को अगर ऐसे लिखे हम C6H6, राइट, C6H6 सब्स्टिट्यूट करवा दें हम क्लोरीन से तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, C6H5Cl। तो यही है क्लोरोबेंजीन और यही है हेलो एरिन। तो चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन करवाना मतलब समझ रहे हो ना, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं एडिशन, तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हेलो एरिन बन कैसे रहे, हेलो आल्केन बन कैसे रहे, तो सिंपल सा आल्केन या एरिन के अंदर से क्या करेंगे, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करवा देना है हमें, किससे, हेलोजन से करवा देना है, और उससे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वही हमारा कौन सा, हेलो आल्केन एंड हेलो एरिन। तो डेफिनेशन हेलो आल्केन एंड हेलो एरिन की डेफिनेशन यही होगी, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम दी आल्केन एंड फ्रॉम दी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दें हम, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो उससे बनने वाले अलग अलग कंपाउंड्स भी बनेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन कितनी बार कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं। तो यही है हेलो आल्केन एंड हेलो एरिन। अब ऐसे कौन से कंपाउंड है जो नेचर में अकर्स है, नेचुरली बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं और हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं वो। तो एक तो एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है मलेरिया। मलेरिया के अंदर एक दवाई यूज़ होती है क्लोरोक्विन। कौन सी, क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन कंपाउंड कैसा है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। उसी तरह टाइफॉइड, तो टाइफॉइड में हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोएम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। टाइफॉइड के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे हम, क्लोरोएम्फेनिकॉल यूज़ करते हैं। और क्लोरोएम्फेनिकॉल में भी क्या है, क्लोरीन तो है ही, तो ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड एंटीबायोटिक्स है क्लोरोएम्फेनिकॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो टाइफॉइड की दवाई के लिए यूज़ करते हैं। उससे भी सिंपल सा एग्जांपल, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है वो, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन भी क्या हुआ, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसके अलावा एनेस्थेटिक में यूज़ होता है हेलोथिन, हेलोथेन, तो मतलब जब ऑपरेशन और जो है ना वहाँ पर। उसी तरह एक और है क्लोरोफॉर्म। तो ये सारे कंपाउंड्स रूटीन लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। तो मलेरिया में कौन सी दवाई यूज़ होती है, क्लोरोक्विन। टाइफॉइड के लिए क्लोरोएम्फेनिकॉल। देन था गोइटर या थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, थायरोक्सिन, आयोडीन कंटेनिंग होता है थायरोक्सिन। उसी तरह हेलोथेन कहाँ पर यूज़ होता है, एज अ एनेस्थेटिक यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म भी एज ए एनेस्थेटिक यूज़ होता है। तो ये सारे कंपाउंड्स रूटीन लाइफ में यूज़ होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड बढ़िया सा सॉल्वेंट है, लैब में यूज़ होता है वो, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसी से रिलेटेड है। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्लास था तुम्हारा सबसे पहला, हेलो आल्केन एंड हेलोडाइजेशन भी देख लो। जो हेलो आल्केन है और हेलो एरिन है, मतलब जहाँ पर जो कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, जैसे कि ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ पर आ जाओ, हेलो एरिन के अंदर ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हेलो आल्केन के अंदर जहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है हेलोजन, वो कार्बन कौन सा है, sp3 कार्बन है। जबकि यहाँ पर हेलो एरिन में कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं पता है ना, डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कार्बन के लिए तो डायरेक्ट एप्लीकेबल है। जितने सिग्मा बॉन्ड, मान लो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो sp3 है, ओके। 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 होंगे तो sp2 होगा। अगर डिटेल में पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन तो 11th के क्लास के अंदर डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, तो पूरा हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाएगा तुम्हें, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी के लिए सिंपल सा यही याद रखना, हेलो आल्केन के अंदर जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज है। हेलो एरिन के अंदर कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा।